घात लगाकर बैठ गया ईरान, हॉर्मूज में ट्रंप नेवी का कब्रिस्तान। इजराइल ने हमास के चौथे चीफ का सफाया किया। मुस्तफा से पहले नेतन्याहू के तख्ता पलटने का प्लान। तेहरान का द लास्ट समुराई कमांडर अकबर जादेह से बचकर। अमेरिका का ईरान पर दोबारा हमला भारी गलती साबित हो रहा है। ईरान वॉर मोड में आ गया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने सभी हथियारों को तान दिया है, लेकिन युद्ध भड़काने वाले ट्रंप साइलेंट हो गए हैं। अमेरिका एक ही धमकी बार बार दे रहा है कि ईरान डील करे, यूरेनियम ट्रंप को सौंप दे, नहीं तो ईरान पर सबसे घातक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब जहां कतर में अमेरिका ईरान डील फाइनल करने के स्टेज पर पहुंच चुकी थी, वहीं अब फिर से बारूदी टकराव शुरू हो गया है। आखिर बात क्यों बिगड़ गई? क्या इजराइल ने नया वॉर प्लान तैयार किया है? क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सैन्य विद्रोह की वकालत की जा रही है। नेतन्याहू के तख्ता पलट की साजिश क्या शुरू हो गई है? क्या ईरान के एजेंट इजरायली सेना में विद्रोह करा रहे हैं? या फिर ट्रंप नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं? इजराइल ने जिस तरह अमेरिका की अनदेखी की है, उससे ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप नाराज हो, क्योंकि ट्रंप के बार बार रोकने के बाद भी इजराइल ने लेबनान में बमबारी बंद नहीं की है। इजराइल ने गाजा में चौथे हमास चीफ का भी सफाया कर दिया है। ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप को तबाह कर रहे इजराइल की वजह से ट्रंप मुस्तफा से डील नहीं कर पा रहे। मगर अमेरिका ने इजराइल में अपने हथियारों की तैनाती क्यों शुरू की है? क्या ट्रंप सरप्राइज विनाश हमला शुरू करने वाले हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ईरान ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 10 दिनों में ही स्टेल्थ जेट को मार गिराने वाला हथियार बना लिया है। मुस्तफा खामेनेई के टॉप कमांडर ने धमकी दी है कि ईरान के समुद्री तट अब अमेरिकी नौसेना के लिए कब्रिस्तान बन चुके हैं। ईरान ने अमेरिका से युद्ध के लिए चाबहार से मशहर तक हथियारों की जबरदस्त तैनाती कर दी है। ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, फिर डील की चाह में रहम दिखाते हुए हमला बंद कर दिया। लेकिन इजराइल जब हमला शुरू करता है तो दुश्मन के सफाई तक रुकता नहीं। जैसे 12 दिन का युद्ध हुआ, जैसे 28 फरवरी के बाद अमेरिका और ईरान में बारूदी टकराव हुआ, क्या ये धमाके उससे कम लगते हैं? क्या ये बर्बादी कुछ कम है? क्या यहाँ बमबारी का लेवल कम है? यकीनन नहीं, क्योंकि इजराइल के बम धमाके हैं। ये जंगी जेट नेतन्याहू के ऑर्डर पर बारूद बरसा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद सबसे खतरनाक रुख अपना लिया है। ईरान पर हमला कर ट्रंप ने पहले सीज फायर तोड़ा और अब उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की जगह बदल डाली है। अमेरिका बड़ी दुविधा में है कि ईरान के कट्टर लड़ाकों का पक्का इलाज कैसे करे। इसलिए दूसरे दौर के युद्ध को भड़काने के बाद ट्रंप फिर साइलेंट हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी हमलों के 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि ईरान ने भयानक बदला लेना शुरू कर दिया। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बारूदी सुरंगों से पाट दिया है। ईरान ने वॉर जोन में अपने सबसे विस्फोटक हथियारों की तैनाती करके धमकी दी है कि अब ट्रंप ईरान पर हमले की जुर्रत नहीं दिखा सकते।
रेवोल्यूशनरी कमांडर अकबर जाधे ने धमकी देते हुए कहा कि इसमें कोई शक ना करें कि चाबहार से लेकर महशहर तक के पूरे इलाके को हमलावरों के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया है।